Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Muhammad Numan. I am from section B. My roll number is 14. This was my introduction. And by moving forward, these are the main contents of solid state physics presentation. तो ये जो presentation है इसके ये contents हैं जिसमें defects की types हैं, defects का introduction है, defects क्या वो desirable होते हैं या नहीं होते, उनकी applications हैं, conclusions और कुछ references हैं जहाँ से ये data इकट्ठा किया गया है. By moving forward, ये जो है डिफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब अकर हो रहा होता है, जब एटम्स जो है अपनी रेगुलर पैटर्न में आ रहे होते हैं, तो इस दौरान अगर इम्परफेक्शंस पाई जाएं, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स को फॉलो करते हैं, और अगर ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स जो हैं परफेक्ट नहीं हैं, उनमें इम्परफेक्शंस हैं, तो उनको हमने डिफेक्ट्स का नाम दिया है. तो ये डिफेक्ट्स की कुछ डेफिनेशंस हैं कि ये जो है परफेक्शन से डेविएशन का नाम है कि वो जो एटम्स हैं एक रेगुलर पैटर्न पे जो है अरेंज नहीं हो पाते, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, इम्परफेक्शन रह जाती है, इसलिए उन्हें डिफेक्ट कहा जाता है. हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स की टाइप्स हैं जिसमें पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट हैं, जो कि डायमेंशंस के लिहाज से भी दिया गया है कि 0D, 1D, 2D और 3D. ये उनकी मेन क्लासिफिकेशंस हैं कि पॉइंट डिफेक्ट जो है आगे वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, इम्प्योरिटी और शॉर्ट की फ्रिंकलन में डिवाइडेड है, और इसी तरह लाइन, प्लेनर और वॉल्यूम भी अपनी अपनी जो है टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि फर्दर हम डिस्कस करेंगे. अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी जो है अगर एक एटम जो है अपनी लेटेस्ट साइड से मिसिंग हो जाए तो उसे हम वैकेंसी का नाम देते हैं. ये हमारा पहला डिफेक्ट है. ये जो वैकेंसीज हैं ये जो है रेंडमनेस क्रिएट करती हैं, जिसे हम एंट्रोपी भी कहते हैं, और ये जो है वैकेंसीज के बढ़ने के चांसेस तब होते हैं जब जो है हम टेम्परेचर की एग्जिस्टेंस उस मटेरियल पे आ जाती है. अगर हम उस मटेरियल को टेम्परेचर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वैकेंसीज क्रिएट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और इन वैकेंसी से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी जो है चेंज होती हैं. ये जिस तरह पिक्टोरियल व्यू में देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट में एटम अपनी जगह से मिसिंग है, तो ये एक डिफेक्ट है जिसे हमने वैकेंसी डिफेक्ट का नाम दिया है. बाय मूविंग फॉरवर्ड हम जो है ये देखते हैं कि ये वैकेंसीज जो हैं कब पाई जाती हैं. तो उसमें बताया गया है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स चले जाते हैं, तो इस वजह से वैकेंसीज प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इन वैकेंसी से अफेक्ट क्या होता है, इसमें अफेक्ट ये होता है कि इसमें जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. जिस तरह ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस तरह बल्क मॉडुलस जो है डिक्रीज हो जाता है, जो यंग मॉडुलस है वो जो है इंक्रीज हो जाता है. इसी तरह उसकी जो है डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो है हार्डनेस जो है डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है. ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी, ये वैकेंसीज के प्रोड्यूस होने की वजह से मटीरियल के अंदर इंड्यूस हो चुकी हैं. तो ये वैकेंसीज के कुछ फ़वाइद भी हैं. कुछ कैलकुलेशन पार्ट है इसका कि हम जो है एन वी इज इक्वल टू एन क्यू, ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है अगर हम टेम्परेचर देते हैं अपने इस मैटर को, तो इसकी वजह से जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगा वो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. हमारी जो दूसरी टाइप है वो इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट है. इस इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट में ये होता है कि हम जो है हमारा जो एटम है इस पिक्टोरियल व्यू में देखा जा सकता है कि वो नॉन लेटेस्ट साइड पे आके बैठ जाता है. वहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट में जगह नहीं थी, बल्कि उसने खुद से अपनी जगह बनाई पैटर्न से हट के और डिस्टॉर्शन क्रिएट की. ये पिक्टोरियल में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे रेगुलर पैटर्न नहीं था और एटम ने आके वहाँ पे नॉन लेटेस्ट साइड पे बैठा है. तो इस टाइप को जो है हमने इंटरस्टिशियल का नाम दिया. तो ये पिक्टोरियल में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टल है और यहाँ पे जो है एक एटम अपना ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अपने ही एटम का एक एटम इंटरस्टिशियल्स में जाके बैठ गया. तो इसे कहा है हमने कि ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आगे बढ़ते हैं तो हम जो है इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं. ये तीसरी टाइप है हमारे डिफेक्ट्स की. इम्प्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं, या तो वो सब्सटीट्यूशनल हो सकती हैं या फिर इंटरस्टिशियल हो सकती हैं. पहले हमने इंट्रिंसिक की बात की थी क्योंकि वो एटम जो है खुद अपना एटम ही खुद उठ के इंटरस्टिशियल में चला गया था. अब हम एक्सटेंसिक की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंसिकली
2 तरह से हम जो है इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं, या तो वो सब्स्टिट्यूशनल होंगी या फिर वो इंटरस्टिशियल होंगी। सब्स्टिट्यूशनल जो है वो डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पे कि उसका एटॉमिक साइज़ अगर फेवरेबल है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम है, जिस तरह क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी जो है आपस में स्मॉल है, तो इसके चांसेस बढ़ते हैं। वैलेंसीज़ जो हैं जो है जिन मेटल्स की वैलेंसीज़ जो हैं ज़्यादा होती हैं, उनमें ज़्यादा डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है। तो जब ये फैक्टर्स जो है आते हैं, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट इफेक्ट आएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशनल पॉइंट इफेक्ट यहाँ पे देखा जा सकता है कि जहाँ पे पहले हमारा एक एटम पड़ा हुआ था, वहाँ पे एक बाहर से एक्सट्रिंसिकली फॉरेन एटम आके होस्ट में बैठ गया है। तो इसे हमने सब्स्टिट्यूशनल का नाम दिया गया, ये पॉइंटर में देखा जा सकता है। और अगर जो है इसको इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट है इम्प्योरिटी की, तो ये जो है इंटरस्टिशियल्स में आके अगर कोई फॉरेन से कोई इम्प्योरिटी आके बैठ जाती है, कोई एटम आके बैठ जाता है, तो उसे हम इंटरस्टिशियल का नाम देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अब एलिमेंट है, इनकी कैलकुलेशंस करनी है हमने हमने कंपोजिशंस से जब डील करना है, तो उसके हमारे पास 2 मेथड हैं कि हम ऑलाय की कंपोजिशन देख रहे हैं, तो उसकी कंपोजिशन हम 2 तरीके से देख सकते हैं, बाय वेट और बाय एटॉमिक परसेंटेज। उनके फार्मूलाज हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा जो होस्ट एटम है, उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी आके बैठी है, तो वो जो कंपोजिशंस हम चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम बाय वेट भी चेक कर सकते हैं और बाय एटॉमिक परसेंटेज, जिसमें हम टोटल मोल्स और जो होस्ट में आके इम्प्योरिटी बैठी है, उसके मोल्स जो है कैलकुलेट कर लेते हैं बाय दीज फार्मूलाज। और इनकी कुछ डेरिवेशंस हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें कॉमन लेके ये डेरिवेशन निकाल लेते हैं। और ये इसकी कैलकुलेशन वाली साइड है, जिसमें हम लोग इन दोनों मेथड से कंपोजिशन निकाल लेते हैं। बाय मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स किस तरह डील करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इसलिए हमने इनको कहा है कि जब एक एटम नया आके इंटरस्टिशियल में बैठता है या फिर लेटेस्ट साइड पे आके बैठता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम जर्मेनियम की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बॉन्डिंग करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वो वहाँ पे जाकर डिस्टॉर्शन करते हैं, बॉन्डिंग एबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो भी कलर देना शुरू हो जाती है। जो कंडक्टिव नहीं है, उसमें भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। तो ये इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है, ये जिस तरह यहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है, ऐसे हमने वीएम से बताया है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल में जो है एटम आके बैठ गया है, तो इन चीज़ों से हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी इन डिफेक्ट से। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है कुछ डिफेक्ट्स हैं। जिस तरह अगर हम जो है नेटिव डिफेक्ट की बात करें, तो जब ग्रोथ हो रही होती है, तो रैपिड ग्रोथ की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं उसको नेटिव डिफेक्ट कहते हैं। अगर हम रेडिएशन से एक्सपोज करें अपने मटेरियल को, तो उसको इंड्यूस डिफेक्ट करते हैं। अगर हम टेम्परेचर देते हैं अपने सब्सटेंस को, उसे एनीलिंग कहते हैं। इसी तरह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से जब हम डील कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं। डोनर इम्प्योरिटीज़ तब कहते हैं जब हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं, तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। इसी तरह हम डोपेंट मिला सकते हैं, अपने खुद डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज़ हैं। अगर हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये हम खुद जो है मेंटेन कर सकते हैं। हम एक चीज़ कंडक्टिव नहीं है, उसके अंदर हमने खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ डोपेंट किया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएँगी। उसके अंदर कंडक्टिविटी पहले नहीं थी, रेज़िस्टिविटी चेंज थी, अब हम अपनी मर्ज़ी से उसकी रेज़िस्टिविटी और कंडक्टिविटी करवा सकते हैं। इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ बनाई जा सकती हैं। इसके बाद जो है ये ऑप्टिकल में इसकी एप्लीकेशंस हैं कि एक चीज़ जो है हमें पता है कि 400 से 700 नैनोमीटर्स के दरमियान की रेंज जो है विजिबल लाइट होती है। तो इसके अलावा जो है जब एटम्स को हम एक्सपोज़ करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो वह हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब वो जो है बाकायदा दोबारा ग्राउंड स्टेट पाते हैं, तो हमें एक इल्यूमिनेशन जो है नज़र आती है, एक फ्लोरेसेंस नज़र आती है। तो ये फ्लोरेसेंस भी जो है क्रिएट हो सकती है बाय जो है मेकिंग डिफेक्ट्स एप्लीकेशंस। तो हम जो है इन डिफेक्ट्स की हेल्प से चीज़ों को, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हम उनमें भी कलर्स देखे जा सकते हैं। तो एक पहले जो है हमने एप्लीकेशन देखी कि ऊपर कि हम जो है इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करवा के चीज़ों को जो है कंडक्टिविटी देख सकते हैं। अब हमने देखा कि हम उनको उनकी फ्लोरेसेंस भी देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि ये सीबेक इफेक्ट है, जिसमें हम जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास करंट मिल जाता है।
तो ये भी एक एप्लीकेशन है कि हम जो है डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा के हमारे पास जो है कंडक्शन मिल जाती है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ट्रांसमिशन थी, सिर्फ ट्रांसपेरेंट था, फिर हमें कलर नज़र आने शुरू हो गए, कंडक्टिविटी 0 थी, अब कंडक्टिविटी आना शुरू हो गई। तो ये भी जो है डिफेक्ट की एप्लीकेशन हमारे पास हेल्पफुल हो गई। आगे जो है डिफेक्ट नोटेशन है, नोटेशंस के लिए हम जो है बेसिकली क्रोंग विंग क्रॉगर रिंग नोटेशन जो यूज़ करते हैं। इसके सिंबल्स जो है ना वो यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशंस में हेल्प लेते हैं और जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं उनके अंदर इसका डाटा पुट करके और बाकायदा कैलकुलेशंस करते हैं कॉन्सेंट्रेशंस की। बाय मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, अब किसी जगह हमने एक डिफेक्ट प्रोड्यूस किया है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बढ़ गई है, कहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई है, तो ये हमें हेल्पफुल करता है प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने में। इन दी एंड हमारे पास जो है शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट बाकी डिफेक्ट से थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें ये होता है कि कोई ना कोई आयन जो है कैटआयन और आयन एट अ टाइम दोनों मिसिंग हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ देखा जा सकता है कि 2 मुख्तलिफ तरह के एटम्स, एक बड़ा और एक छोटा नज़र आ रहा है। एक जगह एक कैटआयन मिसिंग है और दूसरी तरफ एक एनआयन मिसिंग है। तो जब ये दोनों मिसिंग होते हैं और अपनी स्टोइचियोमेट्रिक को जो है मेंटेन रखते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 10 वैकेंसीज़ हैं तो 5 शॉर्टकी डिफेक्ट होंगे, क्योंकि कैटायन और एनायन अपने आप को बैलेंस करके स्टोइचियोमेट्री को मेंटेन करते हुए जो है अपनी वैकेंसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो डिफेक्ट है इसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास गिब्स फ्री इक्वेशन है, इससे जो है हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट्स की जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं उनको देख सकते हैं। इन दी एंड इसकी एग्जांपल्स हैं NaCl और KCl जो है शॉर्ट की एग्जांपल्स हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की। अब यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस दिया गया है कि फ्रैंकलिन और शॉर्ट की में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट की में इस पिक्टोरियल में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग है। लेकिन फ्रैंकलिन में क्या होता है कि एक कैटायन या एनायन जो है इंटरस्टिशियल्स में जाके बैठ जाता है। जब ये इंटरस्टिशियल में जाके बैठ जाता है तो इस डिफेक्ट के टाइप को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये जो है इसलिए ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट चार्ट दिया गया है। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जी। हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज की, थर्मल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है बताया हुआ कि जो है हमारे पास यहाँ पे वैकेंसीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, तो हम लोग किस तरह फर्दर एप्लीकेशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में डिवाइसेज़ मेकिंग में इनसे हेल्प आउट ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके। यहाँ कंक्लूजन है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं 3 चीज़ों से जो है चेंज कर सकते हैं। या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाए तब प्रॉपर्टीज़ मटीरियल की चेंज होती हैं, या फिर उसकी बॉन्डिंग चेंज हो, या फिर उसके अंदर डिफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, जो कि डिफेक्ट्स हमने पॉइंट डिफेक्ट की सूरत में अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि इससे भी प्रॉपर्टीज़ चेंज की जा सकती हैं। तो ये जो है इसके बाद पिक्टोरियल कंक्लूजन है कि सबसे पहले वैकेंसीज़ देखी हमने, उसके बाद वैकेंसीज़ के साथ हमने देखा कि यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है। फिर हमने इंटरस्टिशियल्स को देखा कि एटम जो है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। देन नीचे हमने देखा कि सेल्फ इंटरस्टिशियल भी हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूशन फॉरेन एटम आके जो है होस्ट में बैठ सकता है, या फिर फॉरेन एटम जो है इंटरस्टिशियल्स में आके बैठ सकता है, या फिर कैटायन और एनायंस मिसिंग हो सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन ये जो था इसका पिक्टोरियल व्यू था। तो इसके बाद जो है ये कुछ रेफरेंसेस हैं, 2 बुक्स हैं जहाँ से ये डाटा लिया गया, और ये कुछ यूनिवर्सिटी की साइट जिससे ये पिक्स वगैरह ली गई, ये उनका है। तो ये जो है टोटल प्रेजेंटेशन थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जिसमें हमने देखा कि डिफेक्ट्स किस तरह टाइप्स हैं उनकी और किस तरह वो हमारे पास यूज़फुल होते हैं।